गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं उनको क्लियर किया था। आज हम जो हैं पास्ट परफेक्ट के एक्टिव पैसिव के रूल्स के बनाने के जो रूल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए पहले ये बता देती हूँ कि जो आपका एक्टिव पैसिव होता है उसमें जो आप आज बनाएंगे पास्ट परफेक्ट, उसका मैं आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ टेंस के बारे में। देखिए जो आपका पास्ट परफेक्ट होता है उसमें क्या होता है उसमें देखिए इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी। अगर कोई सेंटेंस है आपका और उसमें ये सब चीज़ें आती हैं तो आपका सेंटेंस कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट। कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट। अगर आपको पहचान पता होगी तो आप उसको सेंटेंस को इजीली कवर कर सकते हैं, उसको रूल्स वगैरह के माध्यम से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, देखिए हेड क्यों लगता है? जो हेड होता है आपका वो पास्ट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? पास्ट के लिए। किसके लिए यूज होगा? पास्ट के लिए। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड लगेगी इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फिर फ्यूचर परफेक्ट है तो आप क्या करेंगे? उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ही करेंगे। ठीक है, दो सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म का यूज होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने परफेक्ट होते हैं या प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो उसमें किस चीज़ का यूज होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अगर सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें आप किस चीज़ का यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। क्लियर? ये तो हो गई आपकी टेंस की पहचान, उसके स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो है हम आपको एक्टिव से पैसिव बनाने बताएंगे। देखिए एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है आपका सुमन हैड डन दैट वर्क। क्या है? सुमन हैड डन दैट वर्क। ये सेंटेंस लिखा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या करना होता है। जो आपका पास्ट परफेक्ट होता है इसमें आपको जैसे प्रेजेंट बताया था ऐसे पास्ट में होता है। जो आपका हेड होगा वो हेड ही रहेगा। सब्जेक्ट आपका एक वचन है या बहुवचन है। अगर आप टेंस बना रहे हैं पास्ट परफेक्ट के या फिर एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो आपका जो है हेड का यूज होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन में कुछ नहीं होता। जैसे प्रेजेंट में होता है ना हैज लगा दो या हैव लगा दो, ऐसा पास्ट में नहीं होता। पास्ट में सिर्फ हेड का यूज होगा। आपका काम करने वाला एक हो या फिर एक से अधिक हो। देखिए आपने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है हम सुमन हैड डन दैट वर्क। क्या लिखा है? सुमन हैड डन दैट वर्क। आपने देखा इसमें सब्जेक्ट सुमन है, हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, डन ये आपकी मेन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट। आप इसमें देख रहे हैं डू क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड फॉर्म होती है
और जो डन होती है वो थर्ड फॉर्म होती है। अगर आपको फॉर्म याद होती है तो आप इजीली पता लगा लोगे कि सेंटेंस में आपका कौन सी फॉर्म का यूज़ हुआ है, ठीक है। फिर आप लोग उसको इजीली पहचान के सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में भी और एक्टिव से पैसिव में भी। अब हम इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता ही होता है कि जो सब्जेक्ट है वो कन्वर्ट किस में होगा, ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट है वो किस में कन्वर्ट होगा, सब्जेक्ट में। देखिए हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, दैट वर्क। क्या दे रखा है, दैट वर्क। हम क्या करेंगे, दैट वर्क लिखेंगे। दैट वर्क, मैंने आपको बताया था कि आपका काम करने वाला एक है या एक से अधिक है। आप लोग को क्या लगाना है, हेड ही लगाना है। क्या लगाना है, हेड ही लगाना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर टेंस परफेक्ट का है, चाहे पास्ट है चाहे प्रेजेंट है, अगर आप उसको एक्टिव से पैसिव बनाते समय तो उसमें किस चीज़ का यूज़ करेंगे, बीन का। किस चीज़ का यूज़ करेंगे, बीन का। यहाँ लिख देती हूँ मैं, हेड प्लस बीन, ठीक है। दैट वर्क हैड बीन। फिर क्या लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमें इसमें टेंशन तो खत्म हो गई हमारी कि जो वर्ब की फॉर्म है वो हमें कन्वर्ट करनी होती है। इसमें थर्ड फॉर्म दे रखी है ऑब्वियसली पहले से ही, तो हम क्या करेंगे, एज इट इज ही लिख देंगे, बीन डन। अब किसके द्वारा काम किया जा रहा है यहाँ पे, सुमन। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लाने से पहले बाय का यूज करते हैं, बाय सुमन। देखिए ग्रामर बहुत इजी है, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो उसके रूल्स को पहले फॉलो कीजिए, उसके बाद इजीली वो कवर हो जाती है। सेकंड एग्जांपल देखिए, देखिए नेगेटिव है ये, आई हैड नॉट I had not taken my breakfast before the sunrise. ये लिखा है ना, आप देखिए कैसे बनेगा ये। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, यह आपका सब्जेक्ट हो गया, यह आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। यह आपका वर्ब हो गई, मेन वर्ब। अब इसमें देखिए आपने, यह आपका ऑब्जेक्ट है और ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। कितने ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, दो। जहां पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमें क्या करना होता है, जब आपके सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव बनाते समय दो ऑब्जेक्टिव आपके सामने हो तो आपकी प्राथमिकता ये होती है कि आप सस्पेंस में हो जाते हैं कि हमें कौन सा ऑब्जेक्ट लेना है। जो आपका ऑब्जेक्ट वर्ब के यानी कि मेन वर्ब के तुरंत बाद होता है, मेन वर्ब के तुरंत बाद होता है, उसे लेंगे हम, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होते हैं दो होते हैं, इसे बोल देंगे हम डायरेक्ट और इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट, ठीक है। यह आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो लास्ट वाला होगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। अब देखिए जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है
वो क्या है यहाँ पर, माय ब्रेकफास्ट। क्या है, माय ब्रेकफास्ट। अगर खाली यहाँ पर माय होता तब हम उस माय को क्या करते, पैसिव वॉइस बनाते समय आई लिखते। क्या लिखते, आई। लेकिन आपने देखा यहाँ पर माय के साथ क्या लिखा हुआ है, ब्रेकफास्ट। क्या लिखा है, ब्रेकफास्ट। तो हम माय ब्रेकफास्ट को एज इट इज ही लिखेंगे। देखिए हमने लिखा माय ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब हमें पता है, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर काम करने वाला है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या लगाना होता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे इसमें, हेल्पिंग वर्ब, हेड। अब इसमें नोट भी दे रखा है, मैंने आपको बताया था जो नोट लगाते हैं वो हेड प्लस नोट प्लस बीन, यानी कि जो आपका नोट होगा वो हेड के और बीन के बीच में इंक्लूड होगा, यानी कि वहां पर लगेगा, ठीक है। माय ब्रेकफास्ट हैड नॉट बीन। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब तो हमने लगा दी, उसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या हमारी, टेकन, ठीक है। टेकन आपकी थर्ड फॉर्म है तो इसे एज इट इज लिख देंगे। माई ब्रेकफास्ट हैड नॉट बीन टेकन। अब आप लोगों ने देखा सारा सेंटेंस हमारा बन चुका है। जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो रह गया और जो आपका सब्जेक्ट है, मतलब जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में देते वो रह गया। अब हम क्या करेंगे, जो आपका ये है सब्जेक्ट इसे लिखेंगे पहले, टेकन। आई इधर आके क्या हो जाएगा, मी। बाय मी बिफोर द सनराइज। हम इसको जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले भी लिख सकते हैं, जैसे कि, ठीक है, मैंने आपको बताया है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको आप पहले लेंगे और जो इनडायरेक्ट होगा उसको बाद में लेंगे। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर कोई सब्जेक्ट में आई है तो मिड में हो जाएगा माय और ऑब्जेक्ट में हो जाएगा मी। ही का हिज, हिम। सी है तो हर रहता है इसका। अगर वी है आवर, अस। यू का योर ही रहता है, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखे हैं जिससे आप लोगों को इजीली आप लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर आप सब्जेक्ट में मैं हूँ, आई का मतलब होता है मैं। क्या होता है, मैं। अगर आप सब्जेक्ट में आई को मेरे लिए कोई यूज़ कर रहे हैं तो आई जो है सब्जेक्ट में लिखा जाता है। अगर मेरे लिए कुछ होगा मिड सेंटेंस के मिड में, जैसे ये देखिए माय ब्रेकफास्ट, ये मिड में आ रहा है ना तो हमने माय लगाया, ये आई के ही रूप है। अगर ये वाला चीज़ हमें लास्ट में लगानी होती है आई को वो करने में तो हम आई नहीं लिखते, वहाँ पे क्या लिखते हैं, मी लिखते। उसी तरह आपका ही है, ही सब्जेक्ट में आता है, हिज मिड में और हिम ऑब्जेक्ट में। उसी तरह आपके सारे हैं जो आपको कवर करने होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आई का ऑब्जेक्ट हो जाके मी हो जाता है, ही का हिम, सी का हर, वी का अस, यू का योर, यू का यू ही रहता है, दे का देम। क्लियर। अब मैं आपको एक इंटरोगेटिव बता देती हूँ सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए एक बार आप। एक्टिव से पैसिव का है ये, सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है, अब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे इसका सेंटेंस। सेंटेंस आपका वाई हैड यू स्टोलन माई पर्स। Why had you देखिए ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है, पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव। पता पहचान वही है इसकी, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंक्लूड है। क्लियर। अब देखिए हमें अगर हमारा सेंटेंस आपका एक्टिव से पैसिव बनाते समय इंटरोगेटिव है तो आप इसको पैसिव इंटरोगेटिव में ही बनाएंगे। ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वाई हैड को एज इट इज लिखेंगे, वाई हैड आपका इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, माई पर्स, सब्जेक्ट में जाएगा वाई हैड माई पर्स। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे, माई पर्स के बाद क्या लगाएंगे, बीन। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि रूल्स में बीन का यूज होगा। वाई हैड माई पर्स बीन। बीन के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, स्टोलन। स्टोलन क्या किसने चुराया है, बाय यू। क्लियर है आपको, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए एक एग्जांपल और देख लीजिए आप लोग। एग्जांपल है आपका, हैड सी रिटर्न अ लेटर had she written a letter before you come। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो है जिस चीज़ से शुरू होंगे उसे एज इट इज लिखेंगे। इंटरोगेटिव तो हेड है, हेड का हेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेड का हेड। हमें क्या करना है, ये चूज करना होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तो आप कौन सा लेंगे, जो डायरेक्ट है यानी कि वर्ब के तुरंत बाद है। हैड आ ठीक है, हमने क्या लिखा, हैड अ लेटर। ठीक है, फिर हमें पता है कि बीन का यूज होगा। बीन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, रिटर्न। हैड अ लेटर बीन रिटर्न। अब क्या लगाएंगे हम, बाय हर बिफोर यू कम, ये लिखेंगे ना। बाय हर बिफोर यू केम। क्लियर। आज आपका एक्टिव पैसिव में पास्ट परफेक्ट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बाकी आगे जो एक्टिव पैसिव है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।